पेरेंटिंग एक ऐसी जर्नी है जिसकी शुरुआत ज़्यादातर एक हाई लेवल ऑफ ईगो पे होती है और इसी एनर्जी को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपने और अपने बच्चों के रिलेशनशिप में। हम अपने ईगो की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारी लाइफ में या हमारे करियर में छूट गई हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे उन चीज़ों को पूरा करें और अननोइंगली हम अपने बच्चों को पुश करते हैं कि वो हमारी उन अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स या अनफुलफिल्ड नीड्स को पूरा करें। इसके आगे हम एक मास्क लगा देते हैं जिसको हम नाम देते हैं लव, नर्चरिंग, बीइंग अ बेस्ट पेरेंट, बीइंग केयरिंग और पता नहीं कितनी तरह की डेफिनेशंस। बट एक्चुअली में जब तक हम अपनी इस ईगो को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो हम इसी नेगेटिव एनर्जी से अपने बच्चों की पेरेंटिंग करते रहेंगे और जितना ज़्यादा हम ये करेंगे उतने ज़्यादा हमारे बच्चे उनकी रियल पोटेंशियल से, उनकी ट्रू पोटेंशियल से दूर होते चले जाएंगे। क्योंकि जब हमारा ईगो हाई होता है तो हमारे आइडियाज़ और हमारे बिलीव्स से हट के अगर कोई भी कुछ बात करता है तो हम तुरंत एक डोमिनेटिंग नेचर हमारे अंदर पैदा हो जाता है। हम किसी के भी आइडियाज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते। मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करता हूँ। एक लड़का था अनुज और उसके फादर थे मिस्टर रमेश। मिस्टर रमेश ने हमेशा अपनी जॉब में स्ट्रगल किया और उनको अपने करियर में मल्टीपल जॉब्स में स्विच करना पड़ा और बड़ी लो पेइंग उनकी जॉब थी। अपने करियर में थ्रू आउट उन्होंने पूरा स्ट्रगल किया, जॉब कहीं भी एक स्टेबिलिटी नहीं आ पाई उनके करियर में। और वहीं अगर मैं अनुज की, उनके सन की बात करूं तो वो एक बहुत ही यंग, बहुत डायनामिक एक बच्चा था और बहुत ही हैंडसम था। और जब वो अपने स्कूल टाइम में था तब से ही उसका एक्टिंग और ड्रामा में इंटरेस्ट था और वो उसका रियल पैशन था। उसने छोटे छोटे लेवल पे अपने स्कूल्स में, प्लेस में, ड्रामाज में बहुत जगह कॉम्पीट किया और वहाँ पे उसने बहुत सारे प्राइजेस भी जीते। तो जब फॉर्मल एजुकेशन पूरी हुई तो उसके बाद जब करियर के लिए, जैसे हम लोग एक डिसीजन लेना पड़ता है कि अब क्या करियर हमें सेलेक्ट करना है, तो अनुज हमेशा से यही चाहता था कि वो एक्टिंग में अपना करियर बनाए। बट उसके फादर इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट थे। वो ये चाहते थे कि वो इस तरह से अपनी पढ़ाई करे जहाँ पे उसकी एक स्टेबल, एक सिक्योर जॉब हो। और ये झगड़ा हर दिन चलता था, हर दिन इसी बात पे बहस होती थी घर में। मगर एक दिन फाइनली अनुज के फादर ने स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही स्ट्रिक्टली ये बोल दिया कि अगर अनुज एक्टिंग को एज ए करियर अडॉप्ट करेगा तो वो उसको किसी भी तरह से हेल्प नहीं करेंगे फाइनेंशियली। जिस भी तरह के उसको कोर्स चाहिए या कोचिंग चाहिए, आगे बढ़ने के लिए कहीं भी एडमिशन लेना है किसी इंस्टीट्यूट में, वो उसको कहीं पे भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। तो जब बात यहाँ तक आ गई तो अनुज ने भी गिव अप किया और उसने फिर अपने फादर के ड्रीम के हिसाब से अपनी लाइफ की प्लानिंग करी। उसने आगे चल के अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन भी हुआ और उसको अच्छी जॉब भी मिली जो उसके फादर चाहते थे। तो उसके पास एक सेफ एंड सिक्योर जॉब है। मगर बात यह है कि वो बहुत इनकम्प्लीट सा फील करता है और अब वो अपनी लाइफ में एक ऐसी स्टेज पे है जहाँ पे उसके सर पे ऑलरेडी कुछ एजुकेशन लोन्स चढ़े हुए हैं। उसने अपने घर को भी अच्छा किया है, कुछ पर्सनल लोन्स, कुछ हाउसिंग लोन्स, कुछ कार लोन उसके ऊपर चल रहे हैं और वो अपनी जॉब में, अपनी 9 to 5 में इतना ज़्यादा बिजी है कि उसके पास अब एक्टिंग की तरफ जाने का टाइम ही नहीं बचा। और यही एक रीज़न है कि वो हमेशा बड़ा नाखुश रहता है, बड़ा फ्रस्ट्रेटेड रहता है और हमेशा इनकम्प्लीट फील करता है। मगर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसा हुआ क्यों। जब अनुज के फादर ने उसको ये फोर्स किया, उसको एक सिक्योर जॉब की तरफ जाने को बोला, तो उसका एक ही रीज़न था कि उसके फादर को अनसर्टेनिटी से डर लगता था। और अगर मैं एक्टिंग की बात करूं तो एक्टिंग एक बड़ा ही अनसर्टेन करियर है जिसमें कुछ नहीं पता कि क्या होगा, कब होगा, कितना बड़ा हो पाएगा। और ये फियर उनके अंदर डेवलप इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने थ्रू आउट अपनी लाइफ में सेम रीज़न की वजह से स्ट्रगल किया था। और ऐसे एक नहीं, ऐसे मल्टीपल केसेस हैं और हो सकता है कि आप लोग भी ऐसे बहुत सारे केसेस जानते हो। तो जब भी हमारा ईगो इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है तो हम कभी भी एक ऑथेंटिक तरह से लाइफ को नहीं जी पाते। और जाहिर सी बात है कि अगर हम ऑथेंटिक तरह से अपनी लाइफ को नहीं जिएंगे तो हम अपने बच्चों को भी शो नहीं कर सकते कि कैसे वो एक ऑथेंटिक तरह से अपनी लाइफ जिए। क्योंकि जब अगेन हो सकता है कि सुनने में बहुत से लोगों को बुरा लगे, बट ईगो में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट होती है हमारे दिमाग में कि माई वे इज़ द राइट वे। जो हम सोच रहे हैं, जो हम प्लानिंग कर रहे हैं वही सही है, इसके अलावा सारी चीज़ें, सारी बातें, सब कुछ गलत है। और ऐसा करके, जैसा आपने पिछले केस में भी देखा
कि हम अपने बच्चों को एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जो हमारी दुनिया है, और वो कई बार उसमें वो रिजल्ट्स दे भी देते हैं जो हमें चाहिए, मगर एक्चुअली में ऐसा करके हम अपने बच्चों को जो उनकी ट्रू पोटेंशियल, जो उनकी रियल स्ट्रेंथ है, जो उनकी असली दुनिया है, उससे बहुत दूर ले जाते हैं। और इसी तरीके से जब हम उनकी नर्चरिंग करते हैं, उनकी पेरेंटिंग करते हैं और हमारे बच्चे बड़े होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने टैलेंट और अपनी रियल स्ट्रेंथ से बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड होते हैं। और कई लोगों का तो मानना ये भी है कि हमारे बच्चे एक प्लेन पेपर की तरह, एक प्लेन कैनवस की तरह हैं, जिस पे हम जो भी डिज़ाइन करें या जो भी लिखें वो उसी तरह से ढल जाएंगे। मगर एक बात है कि उस पेपर पे ऑलरेडी बहुत कुछ लिखा हुआ है और बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ है, मगर हम अपने ईगो की वजह से वो लिखा हुआ कभी देख नहीं पाते। और यही रीज़न है कि वो कभी भी ऑथेंटिक लाइफ नहीं जी पाते। अब जब मैं ऑथेंटिक लाइफ की बात करता हूँ तो एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ कि ऑथेंटिक लाइफ का मतलब है कि एक ऐसी बिल्डिंग जिसके आगे एक बोर्ड लगा हुआ है वर्क इन प्रोग्रेस। इसका मतलब ये है कि हर दिन वहाँ पे कुछ नया हो रहा है, हर दिन कुछ नई चीज़ें बन रही है, कुछ इनोवेशन हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी बिल्डिंग है जो बन के खड़ी हुई है, बहुत सालों से बन के खड़ी हुई है, और उसके ओनर को ये भी नहीं पता कि वो बिल्डिंग धीरे धीरे टूट रही है। और जो घर, जो गाड़ी, जो करियर, जो रिलेशनशिप आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके बच्चों की लाइफ में हो, वो इस ऑथेंटिक लाइफ में भी मिलता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि उसमें बच्चों की खुशी इन चीज़ों पे डिपेंडेंट नहीं होती है। बच्चों की खुशी डिपेंडेंट होती है उनके पर्पस पे, उनकी रियल पर्पस पे, जो उनका लाइफ का पर्पस है उस पे। और ये जितनी भी चीज़ें हैं जो आपने सोची हुई हैं अपने अपने बच्चों के लिए, ये सब ऑटोमेटिकली उनके पास आती है। मगर ये ईगो बहुत अलग अलग तरह से हमारे अंदर विजिबल होता है, और इसके बारे में हम अपकमिंग वीडियोस में एक डिस्कशन करेंगे, और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये ईगो हमारे अंदर डेवलप होता है और हम कैसे इसको पहचान के और कैसे इससे डील कर सकते हैं। तो कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करिए, ताकि जो अब आने वाली सीरीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप वो सारी सीरीज़ देखें और वो चीज़ें, वो पॉइंट्स अपनी पेरेंटिंग में इम्प्लीमेंट करें। सो लाइक करिए, कमेंट करिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि हम इस तरह की और वीडियोस प्रोड्यूस करें और आपको हेल्प करें। और जब आप शेयर करते हैं अच्छी चीज़ों को, तो बाकी लोगों में भी एक अवेयरनेस क्रिएट होती है और बाकी लोगों को हेल्प मिलती है। सो इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिले। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी पेरेंटिंग।